अब हमारे बीच में एक और ऐसी शख्सियत आने वाली है जिनको शायद आप लोगों ने टीवी या सीरियल में ना देखा हो, बट अगर मैं आपको उनका नाम बताऊंगा और अपने मम्मा या पापा से कॉल करके पूछोगे, दिल गेट रियली एक्साइटेड अबाउट हर। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, प्रीति सप्रू इज़ अ लेजेंडरी एक्ट्रेस हु हैव वर्कड इन पंजाबी इंडस्ट्री with legendary Gurdas Maan, Raj Babbar ji. Along with that, she has also worked in several Bollywood films, that is लावारिस, अवतार। अमिताभ बच्चन जी के साथ उन्होंने लावारिस में काम किया है, अवतार फिल्म में उन्होंने राजेश खन्ना जी के साथ काम किया है। तो मैं चाहूँगा कि जब वो हमारे बीच में पहुँचे अगले 1 से 2 मिनट में, आप सभी लोग खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। She is epitome of beauty, grace and timeless charm, the stunning, the evergreen, the mesmerizing. Please put your hands together for Mrs. Preeti Sapru, ladies and gentlemen. आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट बहुत कम है। जितने सुंदर, जितने ग्रेसफुल, जितने ब्यूटीफुल मैम है, उससे ज्यादा जोर से आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए इस ऑडिटोरियम में। मोस्ट वेलकम मैम, प्लीज हैव योर सीट। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आयानु, थैंक यू। एंड इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछने शुरू करूं, मैं एक शेर बोलना चाहूँगा। वैसे यूजुअली जब मैं होस्ट करता हूं, मैं शेर व शायरी ज़्यादा करता नहीं हूं, पर मुझे जब पता लगा कि आप आ रहे हो तो मुझसे रुका नहीं गया, तो मैंने एक छोटा सा शेर लिख दिया, या कहो कि कहीं से पढ़ लिया और उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो वो शेर कुछ ऐसे है कि यूँ तो सैकड़ों हुस्न रोज़ दिखते हैं नुमाइश में, यूँ तो सैकड़ों हुस्न रोज दिखते हैं नुमाइश में, पर आपकी सादगी की चमक सब फीका कर देती है। एक बार मैम की सादगी के लिए, मैम की ब्यूटी के लिए, मैम की ग्रेस के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज एवरीवन। मैं कहना चाहनी हूँ हिंदी इंग्लिश किसमें, व्हाटएवर मैम, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल इन। Naman is a very good anchor and congratulations. Thank you so very much. Punjab has got another very good talent. Thank you so very much. And kids, it's nice to be here with you all. You are a future of Punjab, future of Bharat, and Chandigarh University gives me a very warm feeling. I have always been very happy to come here and be with you all. I love you all, and I hope and pray a very, very bright future for all of you. Thank you. Thank you so very much, ma'am. And we are truly honored and pleasure to have you over here at Chandigarh University at 5th Chandigarh Music and Film Festival. मैं आपसे फिल्मों के बारे में, सिनेमा के बारे में बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मुझे आपसे ये पूछना है, ਤੁਸੀਂ पंजाब ਨੂੰ मिस नहीं करते? पंजाब ਨੂੰ मिस नहीं कर, पंजाब ਨੂੰ ਇੰਨਾ मिस कर दिया, इस करके आहिस्ते आहिस्ते नेड़े आ रही है। मैं बॉम्बे जम्मी पली हाँ, मेरे फादर साहब एक्टर, मेरे मदर एक्टर, अंकल्स, चाचे बच्चे सारे एक्टर्स, तो उत्थे ही जम के नैचुरली मुंबई विच ही मैं पढ़ी लिखी। एंड उतों जब पहली बार पंजाब आने का मौका मिलिया, आई वॉज वेरी यंग, आई डिड सरपंच एट द एज ऑफ 15 एंड उस दिन तो लैके मैं डिसाइड कर लिया, बॉम्बे दी कुड़ी ने पंजाब दी मिट्टी नूं छू लिया सी और डिसाइड कर लिया सी कि इनू नहीं छड़ना। तो उस दिन तो लेके आज तक 45 ईयर्स पंजाब आंदी रही हाँ, और हुन मैं मेरे बच्चे जा रहे ने अमेरिका नेक्स्ट ईयर पढ़न ले, फिर मैं आके इत्थे पंजाबी रवांगी। मैम मेरी एक रिक्वेस्ट है, छोटी जी गुजारिश ही कह लो, बस पूरी ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਲੈ ਲਿਓ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹੂਗਾ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਮੈਮ, ਵੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਆਨਰਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਫॉर दैट ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਐਡੀਟਿੰਗ, ਕੈਮਰਾ ਵਰਕਸ ਐਂਡ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਐਕਟਿੰਗ, ਡਾਂਸਿੰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਕੇ फिल्म इंडस्ट्री विच एंटर करन जिन्होंने इंटरेस्ट है। फॉर श्योर मैम। मैम हमारे पास CU में यहाँ पे अलग अलग जगह से बच्चे हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। Yes, please, please. And as you already mentioned that whole of your family was from film background, your father and everyone in your family. So was it a little difficult for you to choose this very career, या फिर जब आप छोटे थे तो आपका कोई और career dream था उस टाइम पे? नहीं, मैं आपको ये बताऊं कि मैं बहुत छोटी थी, मैं फ़ारा खान, हम नेबर्स ही थे, उसे भी बहुत डांस का शौक़ था, मुझे भी।
कोई ओकेजन ऐसा सोसाइटी में नहीं छोड़ते थे जहाँ डांस का मौका मिले, दिवाली हो, क्रिसमस हो, स्टेज पे चढ़ गए, नाचने लग गए। स्कूल में तो नाचते ही थे। तो फादर साहब चाहते थे, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, तो वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन क्योंकि मैं बहुत अच्छी डांसर थी और मुझे वो नेचुरली फिर स्टेज फियर नहीं था, तो मुझे फिल्म्स का शौक़ था आई थिंक बचपन से। और क्योंकि प्रोड्यूसर्स का मेरे लिए बहुत इजी था, पापा फिल्मों में काम करते थे, प्रोड्यूसर्स उन्हें लेने घर आते थे, तो नेचुरली देखते। मुझे तो 13 साल की उम्र में फिल्म ऑफर हुई थी एज हीरोइन। मेरे डैडी ललिता पवार एक्ट्रेस होती थी उस टाइम की, वो उन्होंने किसी प्रोड्यूसर से कह दिया सप्रू साहब की बेटी बहुत खूबसूरत है, उसको फिल्म में ले लो। तो वो आ गए पापा को कि आपकी बेटी को हीरोइन लेना। मेरे डैडी ने उनको भगा दिया, नहीं 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 वो पढ़ रही है। मैंने सुन लिया कि मुझे हीरोइन लेने आए। तो मैंने फिर नेक्स्ट प्रोड्यूसर जब आया नीचे, उसने बोला बुला के, मैं नीचे वो खेल रही थी, क्या बोलते हैं वो, लंगड़ी बच्चों के साथ। तो उन्होंने बुला के कहा बेटा सुनो, तो आप फिल्मों में काम करोगी, हम अफ्रीका में फ़िल्म बना रही। ये थे धर्मेंद्र जी के जीजा जी, शेर जंग सिंह पंछी। तो मैंने कहा हाँ अंकल मैं ज़रूर करूँगी। तो उन्होंने जाके पापा को ऑफ़र किया। फिर पहली बार मेरे फादर साहब ने मुझ पे हाथ उठाया ज़िंदगी में, तो वो इसीलिए था कि नहीं करेगी काम तो पड़ेगी। अच्छा, बाद में वो मान गए फिर या ऐसे ही चलता रहा फिर? मैंने ज़िद की और मैंने उन्हें ये हौसला दिया कि ये फ़िल्म करने दो, मैं पढ़ूँगी भी साथ में, मैं फ़िल्म भी करूँगी, मैं पढ़ूँगी भी। तो बस ऐसे ही देखिए, जो होना होता है ना वो होके रखता है। आई एम अ लिटिल वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। गॉड हैड डिस्टाइन्ड दिस because my father was to die very soon. My first film was to release. My father died 6 days before that. So I was destined to take the responsibility of the family. So that's why I chose films maybe. But you indeed stood up to it, ma'am. And आपकी बातों में से एक बात निकल के आई, यू जस्ट मेंशन कि फराह खान मैम और आप पड़ोसी थे। हाँ। तो फराह खान मैम ने कभी ट्राई, आपको पूछा नहीं कि यार प्रीति मैं फिल्म बना रही हूँ तो प्लीज़ इसमें आना यार, हम लोग साथ में काम करते हैं? नहीं, मैं फराह के पास गई थी कि फराह मैं फिल्म बना रही हूँ, उसमें कोरियोग्राफी करती। ओके, शी इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन, आई नो हर फ्रॉम माय चाइल्ड। नहीं बट मैम, फराह मैम ने जैसे इतनी सारी मूवीज़ बनाई है जिसमें ऑफ कोर्स हीरोइंस भी रही हैं, हीरोज़ की मदर्स भी रही हैं, तो कभी उन्होंने पूछा हो कि नहीं प्रीति यार ये रोल तेरे लिए लिखा है मैंने, प्लीज़ तू करना यार ये वाला रोल, जैसे मैम बोलती है नहीं प्रीति तेरे को करना पड़ेगा? अरे वाह, फारा का अच्छा कॉपी किया आपने। फारा सज्जू दोनों, साजिद भी फारा भी। अभी थोड़े दिन पहले मैं उनके यहाँ डिनर पे थी, बहुत अच्छे यादें, क्योंकि मेरे फादर साहब और कामरान अंकल, उनके फादर कामरान खान, बहुत अच्छे दोस्त थे, नेबर्स ही नहीं बहुत अच्छे दोस्त भी थे। तो आई हैव रियली सीन बोथ द किड्स, फारा एंड साजिद्स राइज। एंड मैं ये समझती हूँ बच्चों, ज़िंदगी में जो ठान लो वो करना। एक मेरे डैडी कहते थे कि आदमी ना जैसे घोड़े के ऐसे लगे होते हैं कि उसे कुछ नहीं, सिर्फ डेस्टिनेशन दिखती है। तो ज़िंदगी में जो भी करना चाहो, चाहे एक्टर बनना चाहो, डॉक्टर बनना चाहो, इंजीनियर बनना चाहो, जो भी करना चाहो, इतने डेडिकेशन से करो कि कोई साइड चीज़ देखना ही नहीं। बी सो फोकस्ड ऑन वॉट यू वॉन्ट टू बी, ओनली विल देन यू रीच योर गोल। एंड आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, क्योंकि आप, आज मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे आँखों के सामने ही एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस होता था, नारंग फिल्म्स। मेरे डैडी के दोस्त थे, बहुत सारी फिल्में बनाई उन्होंने, मैंने भी उनकी एक फ़िल्म की है किस्मत वाला, मिठुन चक्रवर्ती के साथ और रंजीता और मैं। तो वो फैमिली इतनी राइज करके गई, और हमारे फिल्म लाइन में कहीं ये ड्रॉबैक रहा है हमारे फिल्मी बच्चों में कि पेरेंट्स ने एजुकेशन की तरफ इतना ज़ोर नहीं दिया बच्चों के। तो मतलब सारे की सारे फिल्मी एक्टर ही बनना चाहते। मैं नहीं कहती एक्टर बनने में कोई गलत वो है, बट कंपटीशन बहुत है और फिर आपकी डेस्टिनी भी है। लेकिन एजुकेशन ज़रूर अपनी कंप्लीट कीजिए। ग्रेजुएशन इज़ मस्ट फॉर एवरी चाइल्ड। मैं खुद अपने दोनों बेटियों को पढ़ा रही हूँ
I'm married in an army background, so my husband is very keen कि बच्चे पहले पढ़े लिखे. मैं आपको वो नारंग साहब की फैमिली का इसलिए एग्जाम्पल दे रही थी. मिलियंस छोड़ा माँ बाप ने बच्चों के लिए, लेकिन एजुकेशन नहीं दी थी, तो बच्चों ने वो सब उजाड़ दिया. उन्हें अपनी ज़िंदगी संभालना ही नहीं आया. एजुकेशन ट्रेन्स यू फेस ऑल सर्कमस्टांसेस, मेक योर डिसीजंस. I feel education is must, be it film family, be it any family, be a poor family, be a rich family. आपके पेरेंट्स ने इसी चीज़ पे जोर देना चाहिए. उतना ही बच्चे पैदा करो जिनको पढ़ा सको. बना रहे हैं अपने बच्चों को, आप एजुकेशन देंगे वो अपनी वेल्थ खुद बना लेंगे. आपको वेल्थ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. आप वेल्थ छोड़िए, एजुकेशन नहीं दीजिए, वो आगे संभाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे आपको पता नहीं. ट्रूली इंडीड मैम. एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए. व्हाट मैम, एज यू ऑलरेडी मेंशन, पेरेंट्स पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, ऑफ कोर्स फैमिली एनवायरनमेंट पे भी. सो यू हैव ग्रोन अप इन अ आर्टिस्टिक काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. आपकी फैमिली में सभी आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से थे. सो हाउ दैट पर्टिकुलर थिंग हैज शेप्ड यू इन अ पर्सन दैट यू आर टुडे? See, I saw the film world through my parents' eyes, right? My mama was music director Shankar. My chacha was actor Jeevan. Parents तो दोनों film industry से थे ही. And my sister is a very big writer. She wrote films like Sajan, Dil Tera Aashiq, Mohabbat, Yarana, many films. My brother Tej Sapru is an actor. He worked in more than 400 films. My youngest brother also is an actor. So we have seen films. It's been easy for us to get in, but then it's our destiny where we reach. And थोड़ा ये ज़रूर हो जाता है कि एक एक्टर के बच्चे होने के कारण एक ड्रॉबैक हमारा रहा है कि we were little, you know, I could say for myself कि I was little, I wasn't arrogant, but I was little egoist type person. So मैंने मतलब जो ये फिल्म लाइन में थोड़ा चमचागिरी की आदत है वो मेरे से कभी नहीं हुई. तो इसलिए बड़े बड़े एक्टर्स फ्रॉम अमिताभ बच्चन टू धर्मेंद्र टू राजेश खन्ना टू जितेंद्र टू एवरीबडी, आई वर्कड विद ऑल ऑफ देम. एंड आई यूज्ड टू सिट सेपरेट एंड just don't mix around with people. But today life has taught me a lot and I have come a long way. And आज I feel that ज़िंदगी पता नहीं कितनी है, जितनी भी है, जितने भी लोगों से मिलो, एक अपनी छाप छोड़ दो. Be nice to everybody because you don't know whether you'll meet him the next time or not. So leave good memories. Life is too short. So I take life in a different way. ट्रूली इंडीड मैम. मुझे आपके साथ बैठे हुए 5 से 7 मिनट हो गए, मुझे तो कोई ईगो और एरोगेंस नहीं दिख रही. एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दैट. ये ना हो कि maybe not ego, maybe self-respect. I could say self-respect. I was a lady. I used to always think that everybody should behave with me. I'm a lady. Speak with me with respect. And you may be a star, but हमारे डैडी ने हमें ये सिखाया था. जब मैंने पहली बार फिल्म की, मेरे डैडी ने मुझे ये कहा, तुम सिर्फ 13 साल की कैमरा फेस करने जा रही हो. सेट पे याद रखना, तुम्हारे शूट सेट पे बहुत सारे एक्टर होंगे जो सब तुमसे बड़े होंगे, सीनियर होंगे. अगर डेविड साहब सेट पे आए, तुम हीरोइन हो, तुमको चेयर दे के ही रखेंगे प्रोड्यूसर. लेकिन अगर डेविड साहब आए तो तुम उठ के उनको चेयर देना, क्योंकि ही इज़ सीनियर, ही इज़ वेटरन. सो दैट इज़ वॉट वी वर थॉट. वी वर थॉट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स बिकॉज that is what we belong to a film family. So that's what my father taught me. वाओ मैम. मैं फिर से मेंशन करना चाहूँगा, आई एम ट्रूली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि मैं अमिताभ बच्चन या राजेश खन्ना जी नहीं हूँ. नहीं तो मैम ऐसे मुंह दूसरी साइड करके बैठ जाती है, मैं अकेला बोलता रहता है यहाँ पे. But anyways मैम, they also all like to be respected me for what I was. Thank you so much ma'am. Okay, so moving ahead, you already mentioned that you have worked with the legendary artists of our Indian cinema, Mr. Amitabh Bachchan ji, Rajesh Khanna ji. Of course in Punjabi industry you have worked with Raj Babbar ji, Gurdas Maan ji, वीरेंद्र जी. सो आपको क्या लगता है, आपका इनमें से मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट कौन था और किसके साथ काम करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता था उस टाइम पे? आप हिंदी या पंजाबी? दोनों का मिक्स मैम. बताना हिंदी में, लेकिन हिंदी में. ओके.
हिंदी में आई डिड 3 फिल्म्स विद काका जी, राजेश खन्ना. दैट वाज वन ऑफ देम वाज अवतार फिल्म के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन. Avatar, I played his daughter-in-law. Yeah. And Unche Log, I love him. He loves Salma Agha. And in Nazarana, I love him and I break his marriage with Smita Patel. And Smriti Devi in the end kills me in the climax. So we were very. उस ज़माने में जो था ना शूटिंग के दौरान भी एक्टर्स की एक बहुत क्लोजनेस होती थी. ये वैनिटी वैन्स ने ख़राब कर दिया है चक्कर. हर एक्टर शॉट देने के बाद जाके वैनिटी वैन में बैठ जाता है, तो वो बॉन्डिंग नहीं होती है एक्टर की आपस में. हमारी बहुत बॉन्डिंग थी. जब स्मिता पाटिल बेटा हुआ, मैं सनी को देखने ब्रिज कैंडी गई थी. उनकी बैक सर्जरी हुई थी, तो उनकी मम्मी के साथ प्रकाश जी के, तो राज जी मुझे नीचे ही रिसेप्शन पे मिले, फ्लावर्स लेकर थे वहाँ. तो मैंने कहा राज जी, क्योंकि मेरा लाइफ का फर्स्ट शो स्टेज पे was with Raj Babbar and Smita Patil. It was Wembley Arena, London. सितारों की महफिल बप्पी लहरी का शो था. माई सेल्फ, मंदाकिनी, किमी काटकर, काफ़ी हम एक्ट्रेसेस थे. एंड राज जी और स्मिता ने मुझे स्टेज पे, मतलब राज जी ने गाना गाया जन्म जन्म का साथ है विद स्मिता. Smita was pregnant and she went out, and then I was to join him when he was going to sing Piche Piche Anda Meri Pairavinda Ai Chire Wale Ave, and I danced around him. So मुझे याद है कि मेरे को जाने नहीं हो रहा था स्टेज पे. स्मिता ने मुझे धक्का दिया कि go, and then I danced like anything, and it was once again we did that song twice thrice on stage, Raj and me. तो मैंने आपको 4 नाम दिए थे, आपने उनमें से एक का किस्सा बताया, तो मुझे ये लग रहा है कि राज बब्बर जी आपके फेवरेट है. मैं ये मान लूंगा. नहीं, ऐसे मत कहिए, फिर ऐसे दूसरे हर्ट हो जाएंगे. तो फिर अब बाकियों के साथ भी आपको एक किस्सा बताना पड़ेगा. मेरे फेवरेट वीरेंद्र, गुरदास मान, राज बब्बर. क्या बात है. एक बार इन सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए. दे आर ऑल वेटरन एंड लेजेंडरी एक्टर्स ऑफ पंजाबी इंडस्ट्री. मैम, एज वी ऑलरेडी मेंशन, आपने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है, हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, एंड ऑफ कोर्स पहले भी जो हमारे लेजेंडरी एक्टर्स थे उनके साथ भी किया, एंड अभी यू आर ऑल्सो एक्टिव इन द इंडस्ट्री. आपको क्या लगता है उस समय और इस समय में, प्लस पंजाबी और हिंदी इंडस्ट्री में, इन दोनों में क्या डिफरेंस था और है, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा. मैं ये समझती हूँ कि टेक्निकली इक्विपमेंट एवरीथिंग बदल गया है. एडिटिंग, शूटिंग वे, एवरीथिंग टेक्निकली अ बिग चेंज हैज़ कम because of film making style. सारा कुछ बहुत बदल गया. एंड वो भी बहुत बदल गया ने, एटीट्यूड एंड एवरीथिंग. मुझे कल्चरल कैसे फिल्म मेकिंग शौक लगा जब मैंने अभी फिल्म बनाई, क्योंकि मैंने इससे पहले 5 की 6 फिल्में बनाई थी ड्यूरिंग 90 to 2000. I had made 5 feature films: Kurbani Jaddi, Mehndi, Shagnadi, Sardari, Pratigya, Mukaddar. After that, in fact, I was the first person to make songs videos. जब मैंने वो कुर्बानी जड्दी के साथ में बेचा, पालिका, तब वीडियो होते थे पालिका बाज़ार में, पालको वीडियो खरीदते थे पंजाबी फिल्में, और वो ओवरसीज ईरोस खरीदता था. तो कुर्बानी जड्दी खरीदने के लिए सब डिस्ट्रीब्यूटर भाग रहे थे मेरे पीछे, क्योंकि धर्म जी, राज बब्बर, गुरदास मान, गुगू गिल, योगराज, दीप डिल, यू नेम दी एक्टर, सतीश कौल, वो सब थे उस फिल्म में. मेरी फर्स्ट डायरेक्शन फिल्म थी, तो वो खरीदने सब आ रहे थे. मैं साथ में उनको बेचा, भंगड़ा गिद्दा भी लो 1 घंटे की. क्या है, मैंने कहा ये पंजाबी फोक डांसेस पे, तो इसमें पंजाबी फेस्टिवल्स है और उस पर डांसेस है, वो आप लीजिए. तो बोले ये क्या, कोई नहीं लेगा ऐसे, तो सिर्फ दूरदर्शन में न्यू ईयर में गाने दिखते हैं, मतलब शॉर्ट, तो ये क्या आप बेच रहे. मैंने कहा आप दिखाइए, तो आप बेचिए इसको, मार्केट में बिकेगा. वो इतना बेकार था कि उसके बाद मुझे इरोस ने फ़ोन किया कि एक और बनाइए, और टी सीरीज़ ने फ़ोन किया, और मैंने इनके लिए बधाइयाँ बनाई थी और मैरिज कस्टम्स. So that time I was the first to make के गानों को शूट करके गाने वो बना के एक वीडियो दी थी. मैम, अचानक से एक बात आई. 1990 I am talking about. एक वैसी बात आई दिमाग में. यू हैव डन एक्टिंग, यू हैव डन इट ऑल, डांसिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन भी आपने बोला, राइटिंग भी आपने की है. एनी वन जॉब आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस
जो आपको लगता हो कि ये मेरी फेवरेट, ये मेरा फेवरेट काम है? डायरेक्शन हो गई, या एक्टिंग हो गई, या डांसिंग हो गई, इधर राइटिंग, चारों में से कोई एक। डांसिंग फर्स्ट, एक्टिंग सेकंड। और डायरेक्शन और राइटिंग? वो ठीक है करा, वो अब क्या है, एक्टिंग कर ली थी, इतनी फिल्में कर ली थी, तो लगा कि अपना हाथ साफ इसमें भी करो। राइटिंग भी कर सकती हूँ, राइटिंग भी कर ली, डायरेक्शन भी कर सकती हूँ। डायरेक्शन तो मुझे वीरेंद्र जी सौंप गए कि वो फिल्म कुर्बानी जट्टी पहले वीरेंद्र जी डायरेक्ट करने वाले थे, और उसमें मैं डबल रोल करने वाली थी, वीरेंद्र जी और गुरदास मान जी के ऑपोजिट। फिल्म पूरी फाइनल हो गई, गाने रिकॉर्डिंग सनी साउंड में रख दिया था, और जटते ज़मीन वीरेंद्र जी ने मुझे ऑफ़र की, तो मैंने कहा मैं वो फिल्म बना रही हूँ ना, अभी आप कह रहे फिल्म बनाइए, तो मैं फिल्म वो प्रोड्यूस कर रही हूँ, आप डायरेक्ट कर रहे हो, तो मैं ये फिल्म नहीं कर सकती हूँ ना, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, उसकी शूटिंग करेंगे। तो मैं जटते ज़मीन के सेट पर आई थी with Mrs. Virender to just see the location of shooting around Ludhiana, and that's when we last saw Virender, and we looked back and we waved him out. That was the last I saw. 6 days later गुरदास मान जी के सेक्रेटरी भाग कर आए और मेरे घर की घंटी को ऐसे बजाया कि उसके बाद मेरे को लगता मैं किसी को घंटी बजाने नहीं दूंगी। देवची जैसे बजा के उसने दरवाज़ा मैंने खोला और उसने कहा वीरेंद्र जी शॉट। दैट न्यूज़ जस्ट वाओ, वर्ल्ड अपसाइड डाउन हो गया है एक Right. सेकंड में। But indeed, ma'am, he has been an inspiration for all of us, and I would love to pay a tribute to him as well. I'll request all the audience to kindly give a round of applause for Virender ji. Yes, for his contribution really to the Punjabi film industry। वो आज भी इतने लव्ड हैं कि आज भी लोग वीरेंद्र जी को याद करते हैं। ही वॉज अ फैंटास्टिक फिल्म मेकर, और उनको इतनी नब्ज़ थी पंजाबी फिल्म मेकिंग की कि मुझे याद है कि ऐसे सेट पे किसी ने आके उनको गाना सुनाया ऐसे बजा के, और उन्होंने वो उस वक्त वो रिकॉर्डिंग नागरा पे होती थी, उन्होंने बुलाया और वो गाना रिकॉर्ड कर दिया वहीं, उसको गाए को रिकॉर्ड करो इसको, और वो गाना डाल दिया, जीटी रोड ते दुहाइयाँ पांदा यारा दा टरक बली है। उनको इतनी पंजाबीयत की समझ थी, इतना मतलब मैंने इतने टैलेंटेड फिल्म मेकर नहीं देखा। मैम, लास्ट नाइट आई जस्ट हैड अ कॉन्वर्सेशन विद माई मॉम, तो मैंने उनको वैसे ही बता दिया जनरली कि टुमारो आई एम गोइंग टू होस्ट मिसेस प्रीति सप्रू जी। तो उन्होंने बोला वो लवारिस वाली, तो मैंने बोला हाँ जी वही। वाओ, तो जब आएंगे तो प्लीज़ एक बार फ़ोटो खींच के भेजना। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं भेजूँगा। बट वन थिंग आई विल टेक आउट फ्रॉम दिस इज़ कि हमारी जनरेशन में, जैसे अभी पीपल सिटिंग आउट देयर, मी ऑफ कोर्स आई बिलोंग टू दिस वेरी जनरेशन, पीपल डू नॉट एक्चुअली नो व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स यू हैव डिड, बट हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है, उन लोगों ने आप लोगों को देखा है, दे हैव लव्ड ऑल योर परफॉर्मेंसेस। तो मुझे मतलब मैंने तो देखी है ऑफ कोर्स अवतार एंड लवारिस, खुद देखी है मैंने, आई हैव सीन योर परफॉर्मेंस इन दैट। तो मेरे मम्मा से जब इस बारे में बात हो रही थी, शी वाज सेइंग कि यार लवारिस में और अवतार में तो कैरेक्टर बहुत अच्छा है, आई पर्टिकुलरली लव्ड दैट। बट प्रीति जी को ये पूछ लेना एक बार कि उनका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि आपने इतनी फिल्में की है, पंजाबी में भी निम्मो हो गई, कुर्बानी जट्टी, ज़मीन जट्टी एंड लवारिस, अवतार, सो मेनी फिल्म्स विद अदर आर्टिस्ट एज वेल। तो आपका पर्टिकुलर कोई एक ऐसा फेवरेट कैरेक्टर जो आपने प्ले किया हो? हिंदी में आई लाइक माई रोल इन ऊंचे लोग, जिगर वाला ऑल्सो with Anil Kapoor and Amrish Puri, and Punjabi में Nimmo was good. I liked working in Diva Bale Sari Raat with Harpal Tiwana. That was a different Punjabi film. Pabbo I played Mother India. Chadar Babe Nanak da also people like a lot. In fact, lately I had gone to Delhi's Khalsa school in Kalka, and I was so touched. You won't believe girls of, I think they may be 4th standard, 4th standard, 3rd, 4th standard. The way the girls danced on Mehndi, it was so cute. They followed, those little girls followed every step of mine. Yeah, and it was very touching. Yeah, people bring back my memories. Of course, that must be mesmerizing, ma'am. अच्छा, अभी आप बॉम्बे में रहते हैं, and you're as you already mentioned कि आप धीरे धीरे I'm now staying half the time in Gurgaon. Okay. Yeah.
बट धीरे धीरे आप पंजाब के पास आ रहे हैं, पास जैसा आ रही हूँ। है ना। तो कोई ऐसी डिश जो आप पंजाबी ऐसी कोई डिश जो बॉम्बे में रह के आपको लगता था कि नहीं यार मुझे मेरी ये फेवरेट डिश है पंजाबी और मुझे ये चाहिए, ये मैं खाती थी वहाँ पे बॉम्बे में, कोई एक ऐसी डिश? मैं एक सारे मेरे फ्रेंड्स जानते हैं, मंजीत मान को मैं कहती हूँ, मंजीत आ रही है सरसों का साग ले आना, सूखी बरार सरसों का साग खिलाओगे? अभी भी वो कह रही थी आओ, मैंने कहा सरसों का साग है क्या बचा हुआ फ्रीज़र में? तो सरसों का साग मेरा फेवरेट है, आई लव सरसों का साग। क्या बात है, एक बार सरसों के साग के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। ओके, सो वन लास्ट क्वेश्चन मैम, एज वी हैव already had enough of questions for today. We are here at 5th Chandigarh Music and Film Festival at Chandigarh University. What would you like to say about this particular platform that we are providing to all the budding artists, all the aspiring filmmakers, plus साथ में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, हो सकता है इनमें से भी कुछ लोग बड़े होकर एक्टर या डायरेक्टर कुछ बनना चाहते हो, तो इनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं राजेश शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो इतना एफर्ट करके ये फिल्म फेस्टिवल हर साल यहाँ करते हैं। आई डोंट नो उनका इसमें कितना एक्सपेंस होता होगा या वॉट एवर, बट ही डज ट्राई एवरी ईयर टू डू दिस एंड दिस इज़ अ वेरी गुड मतलब इनिशिएटिव वो लेते हैं। इससे आप सबको भी, बच्चों को इंटरेक्शन होता है विद द कलाकार, आप उनको सुनते हैं, आप उनको देखते हैं, बातें करते हैं उनसे। ये ज़रूरी है, किसी भी फील्ड को समझने के लिए इंटरेक्शन ज़रूरी है। तो मैं ये समझती हूँ कि थैंक यू राजेश जी, ये चीज़ आपकी, और आपको इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे और आप ऐसे फेस्टिवल्स और स्टेट्स में भी करें। और मैं बच्चों के लिए ये कहूँगी कि अगर आप ये हमारी फील्ड जो है इसको चूज़ करना चाहें तो ग्रेजुएशन के बाद ज़रूर ट्राई करें। एंड इसमें कोई ये नहीं, अगर आप में है टैलेंट, आपको लगता है, पंजाब देखिए मैक्सिमम लोग हमारे फिल्म इंडस्ट्री में आज जो रूल कर रहे हैं वो पंजाब से हैं। पंजाब में इतना टैलेंट है, इतना भरा हुआ है टैलेंट, उसको राइट एक्सपोजर मिले, ऐसी हम भी कोशिश कर रहे हैं। अब मैं सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन, जिसमें 8000 एक्टर मेंबर्स हैं, उसके वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरमैन हूँ, और मैंने अभी लेबर मिनिस्टर को एक्टर्स को हेल्प करने की मांगी है, और आगे शायद मैं एक्टर्स कॉपीराइट के लिए भी लड़ूँ। तो मैं एक्टर्स के राइट्स के लिए तो लड़ती रहूँगी, और मैं ये समझती हूँ कि हमारे पंजाब के बच्चों को भी वहाँ अपॉर्चुनिटी देने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए कि जो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ ही टाई अप कर लें कि ये ऑडिशंस करके बच्चों को सॉर्ट आउट करके हमें दें और हम उन्हें वहाँ प्रमोट करें। ठीक है ना? तो ऐसे हो सकता है। Works for us, ma'am. Anytime, please. Sure. You are most welcome to Chandigarh University, and of course, Raj, on the behalf of Rajesh sir as well, you are most welcome. Okay, can we have a round of applause for Mrs. Preeti Sapru, ma'am? Now I'll request KD sir, Director Dhaka, along with Festival Director Rajesh Sharma ji to kindly come up on the stage and honor Mrs. Preeti Sapru ji. Also, I'll request Kesar ji and Malkeet Roni ji कि वो भी स्टेज पर आए प्लीज। सबके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, लेडीज एंड जेंटलमैन। Ma'am indeed has been working for the welfare of actors, directors and all the film industry, including producers as well.